हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 11। कायेन मनसा बुद्ध्या कैवलेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्तात्मशुद्धये। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। भगवान अभी उन व्यक्तियों के बारे में बता रहे हैं, उन योगियों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने अपने समस्त कर्म फलों को भगवान को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। ऐसे मनुष्य हमें दिखने में प्रतीत हो सकता है वो शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों से सभी प्रकार के भौतिक कर्म करते हैं, पर वो कर्म इसलिए करते हैं कि उनकी केवल हृदय की शुद्धि हो सके। जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा कर्म करता है तो भौतिक कलमश से मुक्त होता है। ऐसा व्यक्ति अपने समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है। वो अपनी इंद्रियों का दमन नहीं करता, आँखों से देखता है, भगवान के दर्शन करता है, कानों से सुनना बंद नहीं करता पर भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करता है। नाक हमारी घ्राण इंद्रिय है जो सूंघने के काम आती है, तो उसको भी भगवान के चरणों में अर्पित पुष्प और तुलसी दलों की सुगंधि को ग्रहण करता है। जीवा से हरिनाम कीर्तन करता है और भगवान के प्रसाद का स्वाद ग्रहण करता है। इस तरह समस्त इंद्रियों को सब कुछ करते हुए भगवान की सेवा में लगाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल की वो इच्छा नहीं करता। वो भौतिक इच्छा के चक्कर में पड़ता ही नहीं, क्योंकि इच्छा ही बंधन का कारण है, वो ये जान जाता है। अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावना भावित कर्म करता हुआ वो हर कार्य कृष्ण की सेवा में लगाता रहता है। अतः इस कारण वो संसार से मुक्त रहता है। भले ही वो समस्त भौतिक कार्यकलापों में लिप्त होता हो, प्रतीत होता हो, पर उसके हृदय में इसके प्रति न तो आसक्ति रहती है, न ही कर्म फलों को भोगने की इच्छा रहती है। उसके अंदर ये अहंकार भी नहीं रहता, क्योंकि उस शरीर पर विश्वास ही नहीं रखता। वो मानता ही नहीं कि ये शरीर उसका है। वह तो जानता है कि शरीर नहीं है, वह ये न तो ये शरीर वह शरीर नहीं है और न ही ये शरीर उसका है। वह स्वयं कृष्ण का साक्षात दास है और ये शरीर भी भगवान की दी हुई संपत्ति है, जिसे भगवान की सेवा में ही लगाना है। हरे कृष्ण।